समाज के लोग के साथ लगातार बढ़ रही लूट चोरी की वारदातों के चलते मंगलवार को जिले भर से ज्वेलर्स पाली पहुंचे। उन्होंने एसपी प्रवीण नायक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिले में स्वर्णकारों के साथ हुई लूट की वारदातों के साथ ही बंगाली कारीगरों द्वारा स्वर्णकारों का सोना ले जाने के बढ़ रहे मामलों में कार्रवाई की मांग की। बता दें कि गत दिनों सोजत में करीब 1.5 किलो सोना लेकर एक बंगाली कारीगर फरार हो गया, जिसका भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। इसी तरह रायपुर, खारिया नीव, पढ़ासला, केलवाज, सोजत रोड, चंडावल सहित कई गांवों से ज्वेलर्स के सोने के गहने लूटने और ठगी करने के मामले हुए हैं। लेकिन गत दिनों में सराफा व्यवसायों और स्वर्णकार समाज में असामाजिक तत्वों द्वारा बहुत ही लूटपाट की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ ही स्वर्णकार समाज में जो व्यवसाय करने वाले हैं वो अपना काम जॉब वर्क के तौर पे बंगाली कारीगरों को देते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा धोखा कर रहे हैं और अमानत में खयानत करते हुए जो स्वर्णकारों द्वारा जो माल दिया जाता है गोल्ड, वो लेके भाग रहे हैं। तो हम एसपी साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि आप जो बंगाली कारीगर यहाँ पे आके रह रहे हैं, आप उनके ऊपर अंकुश लगाएं और साथ ही उनकी पूरे बायोडेटा वगैरह कलेक्ट करें और हमें सुरक्षा प्रदान कराएं। अभी तक बात करें तो कितने स्वर्णकारों के साथ घटना? अभी कम से कम देख लीजिए आप, सोजत में कम से कम 10-15 स्वर्णकार व्यवसायों के साथ ये घटना हो चुकी है और सिर्फ सोजत में 1500 ग्राम के लगभग गोल्ड बंगाली लेके भाग चुके हैं। साथ ही चंडावल में भी ऐसी वारदात हो चुकी है, रायपुर में भी हो चुकी है, जतरण में भी हो चुकी है और जगह जगह से इस तरीके की घटनाएं आम हो गई आज के समय में। इस समय स्वर्णकार व्यवसायी बहुत ही असुरक्षित माहौल में है, बहुत ही भय का माहौल है, उनका काम करना मुश्किल हो गया है। हम एसपी साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस घटनाओं पे अंकुश लगाएं। और जैसा कि आपने ज्ञापन में काफी जो है मामले दर्ज है उनका मेंशन किया है, अगर बात करें तो कितने गोल्ड अभी तक आपका? अभी लगभग सिर्फ सोजत में 1500 ग्राम का गोल्ड। गांव से जो लोग मध्यम वर्गीय या निम्न वर्ग के लोग आते हैं अपने बहन बेटियों की शादी में कुछ आइटम सोना गढ़ाने के लिए आते हैं, वो सोनारों पे विश्वास करके उनको देके जाते हैं और सोनारों का काम कई जगह से करना पड़ता है। अक्सर ये बंगालियों के यहाँ होता है, तो बंगाली वो सोना अगर लेकर भाग जाते हैं तो आप ये बताइए कि उस सोनी जी को उस गांव में रहना कितना मुनासिब होगा। दूसरी चीज़, जिस परिवार का सोना गया है उसकी बहन बेटियों की शादियाँ रुक जाती है, उनके अभाव में शादियाँ आगे खिसकानी पड़ती है। तो हमारा यही निवेदन है कि ये जो बंगालियों का जो आतंक है, ये इस ढंग से चोरी जारी कर रहे हैं, इनको पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और जब भी जरूरत पड़े पहले उनको सराफा संघ के माध्यम से उनको सोना चांदी दिया जाना चाहिए। तो जब आप लोग ये इनको माल देते हैं तब कोई इंक्वायरी होती है, कुछ वेरिफिकेशन, कुछ आधार कार्ड वगैरह करेंगे? हम स्वर्णकारों का एक सुरक्षा प्रदान करें और जो इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं उनकी आप पूरी जांच करें और जितने भी पाली जिले के अंदर आकर बसे हैं पूरे बंगाली, उनकी आप वेरिफिकेशन करें। और आज इसी उद्देश्य से पूरे पाली जिले के स्वर्णकार बंधु जैसे सोजत सिटी से आए हैं, रायपुर से आए हैं, जतारण से आए हैं, महाराज जंक्शन से आए हैं, रानी से आए हैं, रोहित से आए हैं और पाली शहर से सभी स्वर्णकार आज कलेक्टर स्वर्णकार बंधु सोने चांदी का काम करता है। तो अभी कुछ समय से एक तो 5 साल पहले चोरी हुई थी जतारण के अंदर, सुना दीवार तोड़कर दुकान से माल ले गए, उसका अभी तक कुछ करीबन 25 किलो चांदी थी, 16 ग्राम सोना था, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अभी 2 साल पहले बापू नगर विस्तार के अंदर किशन जी की यहाँ हुई थी, आपको मालूम ही है, 3 किलो सोना गया था, उनको बांध दिया था और रात के टाइम हो गए। और अभी कुछ समय से करीबन 2-3 महीने से पाली जिले के अंदर जितने भी बंगाली कारीगर आए हुए हैं, वो बंगाली कारीगर सोना लेके भग रहे हैं। हम सुनार हैं, सुनार के बाद सोने चांदी की ऑर्डर आता है, काम करते हैं, तो काम एक ही जगह पे नहीं होता है, उस काम को कहीं पुलिस वाले के पास भी जाना पड़ता है, नट शॉपिंग वाले के पास भी जाना पड़ता है, यानी 3-4 जगह जाकर ये एक चीज तैयार होती है। उसी उद्देश्य से जो बंगाल से कारीगर आए हुए गांव के अंदर फैले हुए हैं, तो विश्वास से हम उनको देते हैं काम, और काम देने के बाद जब उसके बाद सोना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो लेकर भग रहे हैं।
तो अभी अभी ये सोलर के इसके अंदर एंट्री दी है, जहाँ से ये माल गया सबकी एंट्री इसके अंदर है। कितना माल होगा? अभी 1.5 किलो सोना गया सोलर से। 1.5 किलो अप्रोक्स होना है सर। अभी सर 7-8 दिन हो गए सर, 7-8 दिन में अभी को 2.5 लाख रोकड़ है सर। तो हो ही गया ना रिपोर्ट दर्ज हाँ, हो गई, हाँ, बारहवीं हाँ, में हाँ, आपको हाँ, सर्टिफाइड किया, हाँ, अभी हाँ, तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिपोर्ट दर्ज हो जाती है सर, कार्रवाई कुछ भी नहीं होती, कहीं का भी मामला वो हुआ है। नहीं सोजत वाले में ये दिक्कत है कि सोजत की सारी पुलिस वो बच्चियों का जो हाँ, मर्डर में लगी हुई है साइलेंट वो सर। ऐसा सर बात वो तो है की थी, सर। डिप्टी साहब के पास हम कल गए थे, मैं हमारे पुलिस अध्यक्ष का दिल्ली से भय गए इनको थे होना वहाँ चाहिए पे। बंगालियों को। आज वो आपके लेवल से वेरी बिल्कुल प्राथमिकता से सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि किसी का डेट सुनना चाहिए। उसको अरेस्ट करना बंगाली को, सर और उसके दिल में ऐसा भय डाले। पाली का बताए एक बार किसी ने नाटक करा था झूठा, हाँ, वो भी हुआ था, नाटक सर, मेरे वो लेटेस्ट ही था। ये कर दिया वो कर दिया, हाँ। जबकि उसने खुद और ही वो- कोई लूटने नहीं आया, खुद को कोई सोना उसको दबाना था। ये जितने भी अंदर एंट्री दिए कि इसमें एक भी झूठा नहीं है, नाटक नहीं है, हकीकत है। और जिसके भी माल गए आज सभी यहाँ पर नहीं वो मैं बंगाली का बता रहा हूँ, बंगाली हाँ, वो नाटक मंगल है। के बोल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप तो उन्हें पाली गिरफ्तार जिले- करो साहब, पाली जिले से आज सभी आए हुए हैं। और वो सोना दिलवा सर ये आईडी ग्रुप लोकल बना देते हैं, उनके गांव का नहीं बताते। यहाँ का आधार ये सोजत और का ये बना- फर्जी था, बोले जा रहे थे। हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आधार परिवार कार्ड वाले एक होना बंदे को चाहिए। उठा लो, सारे के सारे वो बंगाली बाहर आ जाएगा। यहाँ बाली जिले का आधार कार्ड है, सर ये जितना मैच होगा सर, अपने गांव का आधार कार्ड खत्म हो है। जाएगा सर। और फिर इसकी आप पुलिस में वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। थोड़ा सा निवेदन है, यहाँ आप आपके बंगाल से आप इसको सब बंगालियों से साइबर क्राइम से मोबाइल के नंबर वगैरह दे रखे हैं, हाँ, उनका वेरिफिकेशन ट्रैक करवाया जो भी एक बार समझ मैं लो लाइसेंस वगैरह जो भी है हिसाब से बात करता हूँ। अभी पुलिस की सबसे प्राथमिकता भी है सर। निवेदन आपका किसी का बहुत- निर्माण किया है तो कोई सर ये सब पीड़ित है और बहुत ही मतलब अभी सब सर रायपुर की बात है, रायपुर में एफआईआर दर्ज हुई, फिर बाद में उससे जो दलाल था उससे भी बात हुई, फिर उनको कहा भाई लोकेशन निकालो, अभी तक लोकेशन भी नहीं निकाली, बात भी हो गई उस बच्चे से, लेकिन लोकेशन तो तुरंत आ जाती है। रायपुर में क्या हुआ? रायपुर में 7.5 लेके गया बंगाली, जिसने भेजा उससे बात हो गई कि हाँ वो निकल गया है, मैं आपको 10 बजे जवाब देता हूँ। उसके बाद उसका स्विच ऑफ हो जाता है, हम थाने में गए तो वो कहते कि साहब हम लोकेशन निकालेंगे, अभी तक लोकेशन नहीं किसी को फोन बंद कर दी तो नहीं आती।